पीएम मोदी ने जो कहा था वो अब करके दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के फैसलों की वजह से देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो खबर आई है उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी भी मुश्किल में फंस गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की याचिका पर अहम सुनवाई हुई। यह याचिका उनके खिलाफ चाईबासा स्थित एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देने के संबंध में दाखिल की गई थी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 6 अगस्त को राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर वारंट को निरस्त करने की मांग की थी। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही अदालत में पेशी से छूट के लिए अर्जी दी थी, जो अभी लंबित है। ऐसे में वारंट जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। यह पूरा मामला 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान दिए गए एक भाषण से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी के नेताओं पर टिप्पणी की थी। वहीं कपिल सिब्बल की भी चिंता बढ़ गई है। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि पिछले साल पूरी तरह से सांप्रदायिक टिप्पणी करने के बावजूद केंद्र सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव को बचाने का प्रयास कर रही है। सिब्बल ने सवाल किया है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायाधीश यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए दिए गए नोटिस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया। कपिल सिब्बल ने कहा है कि पूरे मामले में पक्षपात की बू आती है, क्योंकि एक तरफ राज्यसभा के महासचिव ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि यादव के खिलाफ आंतरिक जांच को आगे न बढ़ाए, क्योंकि उच्च सदन में उनके खिलाफ एक याचिका लंबित है, जबकि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया। कपिल सिब्बल की यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जांच न करने का फैसला किया है। वहीं कपिल सिब्बल जो भी आरोप लगाए, लेकिन आप दर्शक अगर इस मामले में पीएम मोदी के साथ खड़े हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए, ताकि सिब्बल और विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस की बढ़ गई है चिंता। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे कि पुलिस की किस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी में मच गई है खलबली। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही बड़े नेता पार्टी की आफत बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी सोचते तो थे कि पीएम मोदी पर निशाना साध लेंगे, लेकिन हर बार उनका दाव उल्टा पड़ जाता है। राहुल गांधी खेमे के नेता भी लगातार मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन शशि थरूर की वजह से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। दर्शकों, पहलगाम मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश के साथ एकजुटता का माहौल था। सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और करारा जवाब दे दिया। इसके बाद भारत सरकार ने रणनीति बनाते हुए सर्वदलीय टीम को विश्व के अलग अलग देशों में भेजा और भारत की महान लोकतांत्रिक परंपरा को भी विश्व भर में स्थापित किया और बताया कि भारत में जब संकट आता है तो पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता है। कांग्रेस ने भी कुछ लोगों को विश्व के अलग अलग देशों में भेजा, लेकिन सबसे अधिक चर्चा किसी ने बटोरी तो वो थे शशि थरूर, क्योंकि उन्होंने बिना किसी लाग लपेट और राजनीति के वो देश के साथ और सरकार की रणनीति के साथ खड़े दिखे। लेकिन कांग्रेस को इतना बुरा लग गया कि उनके नेताओं ने शशि थरूर को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया। लेकिन अब एक सर्वे आया जो कांग्रेस के होश उड़ा रखा है। दर्शकों, नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। ये एक नया युग है जिसमें भारत के एक नए दौर की स्थापना हो चुकी है। पीएम मोदी के नेतृत्व क्षमता ने न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। आज नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। वहीं अब भी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान भी लोग मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जवाब के साथ विदेश में भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को लेकर देश के लोगों ने अपनी राय रखी। सी वोटर ने इससे जुड़े सवालों पर लोगों की राय ली है। लोगों ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के चयन में राजनीति से लेकर शशि थरूर के बयानों, कांग्रेस पर उनका असर समेत विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। लोगों से पहलगाम मामले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान को लेकर सवाल पूछा गया। लोगों से पूछा गया कि क्या शशि थरूर के बयानों से उनका सम्मान बढ़ा है। इस पर 43% लोगों ने हाँ कहा, शशि थरूर का सम्मान बढ़ा है। वहीं 22% लोगों का कहना था कि हाँ, कुछ हद तक उनका सम्मान बढ़ा है। इसके अलावा 14% लोगों ने कहा कि शशि थरूर के बयानों से उनका सम्मान बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। वहीं 19% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। सर्वे में
ये सवाल भी था कि शशि थरूर के बयान से कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा। इस सवाल के जवाब में 52% लोगों का मानना था कि थरूर के बयानों से उनकी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा है। वहीं 14% लोगों का कहना था कि हाँ, थरूर की पार्टी से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। हालांकि 24% लोगों ने कहा कि थरूर के बयान से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं सर्वे में ये भी सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा आतंक से लड़ाई में मोदी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा, तो इस सवाल के जवाब में शानदार कहने वाले 53.9% लोग थे। वहीं ठीक कहने वाले 13.4%, औसत कहने वाले 12.0% और खराब कहने वाले 16.5% लोग थे। तो देखा आपने कैसे लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद थरूर के बयानों से उनकी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा है। दर्शकों, आपको याद होगा कि कैसे कई कांग्रेस नेताओं ने थरूर पर निशाना साधा है और उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिसे लगता है कि देश हित में काम करना पार्टी विरोधी है, तो उन्हें हमसे सवाल करने के बजाय खुद के सवाल करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के नेता एक एक कर फंसते जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब एक बार फिर पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद वो जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। वहीं सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी के नेता अब जमकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी और सीएम रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी के नेताओं को मौका ही नहीं दे रही, जिसके बाद पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद केजरीवाल और संजय सिंह सरीखे नेता झल्ला गए हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ये सोचकर बैठे थे कि दिल्ली में उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेरते हुए जनता ने बीजेपी को मौका दिया और आम आदमी पार्टी को बता दिया कि आपसे दिल्ली चलने वाली नहीं है। आपने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है, अब आप सत्ता से बाहर रहिए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से जनता इतना नाराज थी कि केजरीवाल भी चुनाव हार गए, लेकिन अब हारे हुए लोग ये बता रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली के साथ क्या कर रही है। दरअसल दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी को पुलिस ने मंगलवार को हिरासत में ले लिया। वो कालकाजी के भूमिहीन कैंप में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुई थी। उन्हें हिरासत में लिए जाने पर केजरीवाल दिल्ली सरकार पर भड़क गई। वहीं हिरासत में लिए जाने के दौरान आतिशी ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी इन झुग्गियों को तोड़ने वाली है। आज मुझे जेल में लेकर जा रहे हैं क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी सीएम रेखा गुप्ता जी, आप लोगों को झुग्गी वालों की हाय लगेगी। बीजेपी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की हाय लगेगी। वहीं आतिशी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी सरकार पूरी दिल्ली में गरीबों के आशियाने उजाड़ रही है, लोगों को बेघर कर रही है। जब आम आदमी पार्टी गरीबों के साथ खड़ी होती है तो उनकी आवाज उठाती है, तो हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज नेता विपक्ष आतिशी को हिरासत में लिया गया, ये तानाशाही है। बीजेपी चाहे हम सबको गिरफ्तार कर ले, लेकिन हम दिल्ली की आम जनता के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। बीजेपी सरकार पूरी दिल्ली में गरीबों के आशियाने उजाड़ रही है, लोगों को बेघर कर रही है। जब आम आदमी पार्टी गरीबों के साथ खड़ी होती है और उनकी आवाज उठाती है, तो हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं केजरीवाल के पोस्ट पर जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा कि स्लम और झुग्गी झोपड़ी किसी का आशियाना नहीं होता तो सबको घर देते। नहीं, वो काम तो कुछ नहीं किया। अब बांग्लादेशी के इलीगल घर टूट रहे हैं तो इनको ड्रामा करना है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस कार्रवाई को लेकर अपनी भड़ास निकाली। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि गरीब झुग्गी वालों के हक में आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी, लाठी चलाओ चाहे जेल भेजो। वहीं इससे पहले झुग्गियों पर हो रहे ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर 8 जून को भी आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने झुग्गी में रहने वालों को ये भरोसा दिलाया था कि उनकी सरकार बनने के बाद जहां झुग्गी है वहां पर मकान दिया जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। आतिशी ने यह भी कहा कि किसी झुग्गी को हटाने के लिए अगर कोर्ट का आदेश आया तो झुग्गी वालों को 1 किलोमीटर की दूरी में मकान दिया जाना चाहिए था, लेकिन मद्रासी कॉलोनी में ज्यादातर लोगों को नरेला में मकान दिया गया। भोगल और साथ ही आश्रम में काम करने वाले लोग नरेला से 50 किलोमीटर दूर कैसे नौकरी करने के लिए आएंगे? उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने एक नोटिस जारी किया था। ये नोटिस साउथ दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में बने भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों के लिए था। इसमें ये कहा गया था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध झोपड़ियों को तोड़ा जाएगा, इसीलिए सभी लोग अपनी जगह खाली कर दें। दर्शकों, हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अगर कार्रवाई हो रही है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। वहीं बीजेपी लगातार दिल्ली में विकास के काम कर रही है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अभी झुग्गी पर अटके हुए हैं।
कांग्रेस की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके जनता के बीच पार्टी और अपनी छवि चमका ले, लेकिन जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं उससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और अब कांग्रेस के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज है। पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। पीएम मोदी ने अपने तीसरे टर्म से पहले ही कह दिया था कि इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में और तेजी आएगी। वहीं अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है, जिसके बाद विपक्ष में खलबली मच गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से विपक्ष के कई नेता मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस की भी चिंता बढ़ गई है। गांधी वाड्रा परिवार भी अब ईडी के निशाने पर है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर समन भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें भगौड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। भंडारी 2016 में भारत से भाग गया था, वहीं अभी यूनाइटेड किंगडम में है। उस पर विदेशों में संपत्ति छिपाने और रिश्वतखोरी करने का आरोप है। संजय भंडारी पर कई भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट शामिल है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। वहीं भंडारी भारत सरकार की शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्रवाई का भी विरोध कर रहा है। आरोप है कि भंडारी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी वाड्रा से इस मामले में पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। वहीं खबरों के मुताबिक ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को कथित हरियाणा जमीन घोटाले के मामले में भी समन किया था, लेकिन वाड्रा दफ्तर नहीं पहुंचे। इसी के बाद अब सामने आया है कि वाड्रा मंगलवार को ईडी के दफ्तर नहीं गए। उन्होंने ईडी को ईमेल लिखकर समय मांगा है। वाड्रा ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। ईडी को मेल कर उन्होंने अगली तारीख पर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। ईडी ने आरोप लगाया है कि पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार ये संपत्तियां काली कमाई से अर्जित हैं और सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा को इनको छिपाने और उपयोग करने में शामिल नहीं पाया गया है। जांच में पाया गया है कि थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है। वाड्रा ने न सिर्फ सुमित चड्ढा के जरिए से लंदन में 12 ब्राउनस्टन स्क्वायर में उपयुक्त संपत्ति का रेनोवेशन किया, बल्कि उसी में रहे भी। ईडी ने यह भी दावा किया कि रॉबर्ट वाड्रा और थम्पी ने फरीदाबाद में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा और एक दूसरे के साथ वित्तीय लेन देन किया। इस मामले में वाड्रा से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है और उन्होंने कुछ भी गलत करने से इनकार किया था। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की है, लेकिन इसमें वाड्रा बतौर आरोपी नहीं है। इससे पहले भी अप्रैल के महीने में इसी केस में वाड्रा को ईडी से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वहीं ईडी ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की, जिसमें एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का आरोप लगाया गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि मां बेटे की जोड़ी ने यंग इंडियन नाम की कंपनी का इस्तेमाल करके एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत नियंत्रण हासिल किया था। इसी कंपनी द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार का भी पब्लिकेशन किया जाता था, जो अब बंद हो चुका है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी पाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास यंग इंडियन में संयुक्त रूप से 76% हिस्सेदारी थी और 2010 में कंपनी के गठन के वक्त से ही उनका नियंत्रण था। एजेंसी का आरोप है कि इस कंपनी को एक कॉरपोरेट मुखौटा बनाकर एजेएल की 755 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को अवैध रूप से हड़पने के लिए इस्तेमाल किया गया। मसलन कांग्रेस कमेटी से 90 करोड़ रुपए का लोन लेकर इसे इक्विटी में बदल दिया गया और बदले में सिर्फ 50 लाख रुपए दिए गए। कुल मिलाकर देखें तो गांधी वाड्रा परिवार की मुश्किलें ईडी ने बढ़ा दी हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें